मतलब जितने भी पार्टनर है, अभी मैं भव्या नील है, हम लोगों ने पार्टनरशिप चालू की, मैंने 2 लाख का कैपिटल लगाया, भव्या ने 2 लाख का लगाया, नील ने 3 लाख का लगाया। तो हमने कैपिटल लगाया, हमारा लायबिलिटीज ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल। वो कैपिटल 0 हो गया, बस हमें घर बार पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करने की जरूरत नहीं है। फिर जो क्रेडिटर का ड्यूज है बाकी है, वो उनका बैड है, पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होने वाला नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज कि आपने जो पैसा लगाया वही डूबेगा, घर बार अटैच होने वाला अनलिमिटेड में तो कैपिटल तो डूबा ही डूबा, उसके ऊपर घर बार बेच के आपको पैसा लाना पड़े। इज दिस क्लियर? LLP एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2008-9। LLP एक्ट जो है, LLP गवर्न्स LLP एक्ट, so this was established in the year 2008-9. Okay, 2008-9 में आया था LLP, and this was in the year 1932. Okay, good. अच्छा, as per Indian Partnership Act, minimum number of partners must be 2. मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50. पढ़ा है उसी में, मैक्सिमम शुड बी 50, मिनिमम शुड बी 2. एंड एज पर LLP में मिनिमम मस्ट बी 2 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। मैक्सिमम का अपर लिमिट कुछ नहीं, कितने भी पार्टनर्स आप ले सकते हो LLP में। इज इट क्लियर? दैट इज अनदर एडवांटेज। एंड उसके बाद देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स मतलब देयर इज एक्टिव पार्टनर एंड देयर इज स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। एक्टिव पार्टनर इज द वन हु एक्टिवली मैनेजेस द बिजनेस, एंड डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर इज नॉट जस्ट इन्वेस्ट द मनी एंड गेट्स असाइड। वो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता नहीं है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करके बैठ जाता है। देयर इज वन मोर पार्टनर कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर इज ब्रॉट इन जस्ट फॉर हिज गुड नेम, उसका गुड नेम रेपुटेशन के लिए उसको लाया जाता है। सर शार्क्स होते हैं वो नॉमिनल पार्टनर होता है ना? नहीं, शार्क्स आर शेयर होल्डर्स, वो कंपनी होता है, ये पार्टनरशिप फर्म है। इसमें जो पार्टनर होते हैं वो शेयर होल्डर, पार्टनरशिप फर्म के शेयर होल्डर है, वो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, बट दे कंट्रीब्यूट कैपिटल, वो तो पैसा लगाते हैं। नॉमिनल पार्टनर तो पैसा भी नहीं लगाते, नॉमिनल पार्टनर जस्ट गिव्स हिज नेम और रेपुटेशन टू द बिजनेस, न पैसा न बिजनेस का एक्टिवली मैनेजमेंट पार्ट। सर तो LLP અને સાદું કોર્પોરેશનમાં ફરક શું? પ્રાઇવેટ કોર્પોરેશન અને LLP? प्राइवेट कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी, LLP इज अ पार्टनरशिप। इसमें फर्क ये है कि जब आप LLP में हो, पार्टनरशिप में, तो आपको इतना सेबी रेगुलेशन या कंपनीज एक्ट का रेगुलेशन इतना फॉलो करने का जरूरत नहीं है। जब आप कंपनी बनाते हो तब आप प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन, मतलब यू आर कवर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, तो उसका प्रोविजंस आपको लागू होता है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आपको रिजल्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, सब कम्युनिकेशन फास्ट करना है, ज्यादा करना है, तो मगजमारी बढ़ जाता है। तो कंपनी बनाना अच्छी बात नहीं है एक्चुअली, अगर जरूरत पड़े तो ही बनानी चाहिए। जब तक बिजनेस पार्टनरशिप में चलता रहे ना, तो इट्स डैम गुड। ये छोटे लेवल पे है, सॉरी लेवल बड़ा भी हो जाए तो भी इसमें ये बोलते हैं ना अपने, कंप्लायंसेस आर वेरी लेस इन पार्टनरशिप, द कंप्लायंसेस आर वेरी लेस इन कंपनीज, द कंप्लायंसेस इंक्रीज, दैट इज द प्रॉब्लम। सो इट्स बेटर टू कीप द बिजनेस अंडर LLP. LLP is in the sweet spot. It has got the advantages of the company because the liability is limited, compliances are less, and अनलिमिटेड तुम्हारा पार्टनर्स कर सकते हो, कितने भी बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकते हो, टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है, और डिसएडवांटेजेस से दूर है, कंप्लायंसेस का लफड़ा नहीं है, कंपनी में जितने कंप्लायंसेस वो आपको करने की जरूरत नहीं है। सो LLP इज लाइक अ लिमिटेड कॉर्पोरेशन, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा ही हो जाता है, बट कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हो, पार्टनरशिप के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो इसके लिए आप लॉ के अंदर पार्टनरशिप में आते हो, तो ज्यादा मगजमारी का नहीं, कंप्लायंसेस कम ना। LLP का डिसएडवांटेज ऐसा कुछ खास नहीं है, खाली एकदम बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, आपको पब्लिक से पैसा लेना है, कंपनी की जैसे रेस कर सकती है IPO वगैरह, वो आप नहीं कर सकते। आपके जो पार्टनर्स होंगे वही कंट्रीब्यूट करने वाले हैं पैसा। तो अगर बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है, लाइक 1000, hundreds of crores, देन यू नीड टू मेक अ कंपनी। वो लेवल तक आप LLP में फिर पॉसिबल नहीं। पब्लिक से पैसा रेस करना वो खाली कंपनी का हाथ में, LLP के हाथ में नहीं होता। So when the size of the business unduly increases, you can form a corporate company बना।
Otherwise, LLP is the best option. Yeah. बोलो वायु. Clear? So nowadays, most of the business are getting registered under what? LLP rather than कंपनी. ओके, कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड. बहुत जरूरत पड़ा तो आप बनाते, वरना जरूरत नहीं. तो हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं इन आवर सिलेबस, दैट इज नॉट LLP, दैट इज अनलिमिटेड पार्टनरशिप. अनलिमिटेड पार्टनरशिप इज दिस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला, where the liability of all the partners are what? Joint, several and unlimited. Is this clear? अभी इसी का फाइनल अकाउंट, ये सब चीजें आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती है. रिमेंबर दैट. इवन द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, हैव यू लर्नड अबाउट अदर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स? Partner by estoppel, partner by sleeping out, then there is partner by holding out. Sorry, कौन सा? Minor as a partner. Minor as a partner. Okay. Quasi partner. Quasi partner. Minor as a partner is the one. Minor and actually partnership हमें admit किया नहीं जा सकता because he is below 18. But if there is a consent of all the partners, he may be admitted in the firm. But उसका कोई लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगा, उसका लाइबिलिटी इज लिमिटेड. और सर वो तभी वो होगा अगर उसका कोई पेरेंट गार्डियन इज इन्वॉल्व. पेरेंट या गार्डियन उसके साथ होना चाहिए एंड उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा once he turns 18. Okay. Even the share of profits will go in the name of guardian till the point he is 18. सर पेरेंट की डेथ हो गई है, दोनों में कोई फैमिली मेंबर गार्डियन बोलते हैं. बाई चांस कोई नहीं वो अनाथ होगा तो कोई उसका अनाथालय का ट्रस्टी होगा, उसका मतलब पैसा गायब. अनाथालय का ट्रस्टी होता है ना, वो ट्रस्टी गार्डियन होता है. ओके, गायब कर देगा पैसा. वो पूरा अनाथालय चला रहा है ट्रस्टी को, 200-300 बच्चों को, वो एक बच्चे का पैसा क्यों गायब? तो अच्छे लोग होते वो ट्रस्टी बनते हैं. नाउ so guardian or parent must be involved. Once he turns 18, his liability is unlimited. Okay. He doesn't have a say in the decision making. However, वो decision making का actively part नहीं रह सकता, minor as a partner. But उसका खाली presence is needed in partnership just because of his influence or just because of his skills. हाँ, बट वो मेजर नहीं है, माइनर है इसके लिए. ओके, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. ओके, भाई ने अपना मेहंदी क्लासेस को भाई मेहंदी. नाउ लिसन, नेक्स्ट पार्ट, लेट अस गो टू द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स फर्स्ट. अभी हम लोग को कौन सा पार्टनरशिप करना है, तो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड? अनलिमिटेड है. सो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड ऑल यू डोंट हैव ओवर हियर, यू विल हैव इट इन ओसी. इधर आपको खाली अनलिमिटेड पार्टनरशिप और जो जो मैंने डिस्कस किया होल्डिंग आउट, वो सब ओसी में अगर आया तो चलिए उसी पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली पता, you will share only the profits and not the loss. Not the losses. Sorry. Now let us move to the final accounts part. Now final accounts वही है जो आपका 11th में था. खाली 11th में आप आंसर में कितने अकाउंट्स बनाते थे? 3. और यहाँ पे कितने बनाने हैं? 4. Okay. Question consisted of 2 parts. What was the question? Trial balance and adjustments. Trial balance and adjustments. What is the trial balance? Everyone remembers? You prepare a journal, make the ledger. Ledger की मदद से list of balances. उस list of balances को कहा जाता है trial. Sorry, trial balance. And with the help of trial balance, you make final accounts. Every item of trial balance will have how many effects? 1. Yes, why?
and every item of adjustments will have two effects. Okay? What's wrong? सर उसने आज 50 का गाना नहीं सुना किसका गाना? टेलर स्विफ्ट। अच्छा, चलो now let us focus on the final accounts part. Again, trial balance will have how many effects? This one. And adjustments will have? Why adjustments will have two effects? What are adjustments? Unrecorded transactions. And answer will consist of 4 parts. A trading account to calculate gross profit or gross loss. P&L account to calculate net profit or net loss. एक और एक्स्ट्रा अकाउंट बनाते हम लोग, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था? कैपिटल सीधा लायबिलिटी में जाता था। प्लीज गो टेक द बैग एंड लीव। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट आर यू डिस्कसिंग? अरे सर उसका बुक लगा तो आई जस्ट टोल्ड टू टेक इट थोड़ा बैक। नया चीज है, भी एक्चुअल सम्स के पार्ट पे आ रहे हैं तो ध्यान दो। ट्रेडिंग अकाउंट टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, P&L टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, एंड थर्ड वन इज कैपिटल अकाउंट। व्हाट वी मेक? कैपिटल अकाउंट। 11th में हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे, उधर क्या करते थे? नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, ड्रॉइंग सब्ट्रैक्ट करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सब्ट्रैक्ट होता था, याद है? यहाँ पे हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्यों बनाना है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन। यहाँ पर भी आप 11 के जैसे कर सकते हो, क्योंकि पार्टनर है ना, अभी एक के जगह 2 या 3 हो जाएंगे, तो आपको 3 बार वो कैपिटल दिखाना पड़ेगा इन द बैलेंस शीट। थोड़ा शैबी हो जाता है। पहला कैपिटल, उसमें प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, वापस दूसरा कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। तो ऐसा करने के बदले हम लोग क्या करते हैं? सिस्टमैटिकली कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, और जो जो चीजें उसको ऐड करनी है ना, दोज थिंग्स विल शो ऑन द क्रेडिट साइड, एंड जो जो चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है, दोज थिंग्स विल शो ऑन द डेबिट साइड। सिंपल। कैपिटल बढ़ा मतलब क्रेडिट, घटा मतलब डेबिट। तो क्रेडिट कर देने का बढ़ा तो, और डेबिट कर देने का घटा तो विल गेट कैपिटल का बैलेंस, फाइनल बैलेंस, वो हम लोग सीधा बैलेंस शीट पे डाल देंगे। तो कैपिटल अकाउंट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। कैपिटल अकाउंट कुछ नया चीज नहीं है। कैपिटल अकाउंट क्या है? जो चीज आप उधर प्लस करते थे वो इधर कैपिटल में क्रेडिट साइड पे दिखाने का, यह सिद्धांशु, और जो चीज आप माइनस करते थे वो इधर डेबिट पे दिखा देने का। सॉर्टेड, विल गेट द बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, वो आपको बैलेंस शीट में डाल देना। एंड द लास्ट थिंग विल बी मेकिंग इज बैलेंस शीट। व्हाट इज बैलेंस शीट? Assets and liabilities. So why do we make final account? What is the basic reason of final account? Find the value of business and find out the profits or losses. Profits and losses lifetime का रिजल्ट है कि 1 साल का नहीं? 1 year का रिजल्ट इज प्रॉफिट और लॉस। एंड व्हाट इज बैलेंस शीट? वैल्यू ऑफ द बिजनेस, वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इज इट क्लियर? बैलेंस शीट पूरे साल का नतीजा बताता है कि उस दिन का वैल्यू बताता है? बैलेंस शीट उस दिन का नतीजा बताता है। Balance sheet shows the value of the business on that particular day, not for the full year. It shows the value on that particular balance sheet as on. उस दिन उस बिजनेस के कितने एसेट और कितने लायबिलिटीज हैं। वो ये नहीं बता देगा साल भर में कितना एसेट आया, कितना गया, कितना आया, कितना गया, वो आपको लेजर से मिलता है। बैलेंस शीट क्या बताता है? उस दिन का वैल्यू। ओके, मतलब मैं आपको बोला था 1 साल पहले आप कहां थे और 1 साल बाद आप कहां पहुंचे, उस दिन का वैल्यू इज गिवन बाय बैलेंस शीट। बट ट्रेडिंग एंड P&L, दे डोंट गिव यू 1 डेट का रिजल्ट, दे गिव यू 1 फुल ईयर का रिजल्ट। पूरे साल में कितना इनकम हुआ माइनस पूरे साल में कितना एक्सपेंस हुआ, तो पूरे साल का प्रॉफिट। तो सपोज यू स्टार्ट इन 4th स्टैंडर्ड एंड लैंड अपॉन 5th स्टैंडर्ड, तो 4th स्टैंडर्ड में आपको क्या नॉलेज था और 5th स्टैंडर्ड में आपका क्या नॉलेज है, दैट इज द बैलेंस शीट, वो आपका वैल्यू। एंड 4th और 5th के बीच में आपका जो रिजल्ट आया, दैट्स योर ट्रेडिंग एंड P&L। 1 साल में आपने जो मेहनत कमा के रिजल्ट किया, मेहनत करके रिजल्ट आया, दैट इज योर ट्रेडिंग एंड P&L। इज इट क्लियर? तो ट्रेडिंग एंड P&L शोड यू रिजल्ट्स ऑफ 1 year,
1 single year, and balance sheet shows you the value of the business at the end of the year. Is this clear? Is it compulsory that we have to make final accounts only at the end of the year? We can make any time. Anytime. Quarterly, half yearly, 9 months, 1 year के end पे जब जी चाहे तब बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. But generally it is made at the end of the year. देखते जाओ, all business transactions are recorded in journal from which they are posted into ledger. The balances of these ledger accounts are used to prepare trial balance. Thus, with the help of the trial balance, we will prepare final accounts for the following reasons. Number 1, to calculate profit or loss made by the business during the financial year and to know the value of business assets and liabilities. Generally, final accounts are prepared at the end of the year, that is either on 31st December or 31st March, that is the financial year ending. Most of the businesses follow 31st March. Even in the absence of information, you assume it is 31st March. Answer will consist of 4 parts. Trading account to calculate GPGL, net profit, gross profit, gross loss. P&L account to calculate net profit, net loss. Capital or current account to calculate balance of capital or current. What is current, I'll tell you. And balance sheet to know the values of assets and liabilities. Current account is not that bank current account. This is capital or current account. What is that, I explain. Similar to capital. बताऊंगा क्या. तो बेसिकली 4 चीजें समझ में आ रही है. ट्रेडिंग पीएनएल तो बना दी थे, कैपिटल एक एक्सट्रा और बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाई डू वी मेक ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. All purchases and direct expenses are transferred to the debit side of trading account and sales on the credit side of trading account. If the credit is greater than debit, we make gross profit and vice versa. Tell me, what type of income goes into trading account? Just one, direct income. What is that? Sales. What type of expenses go into trading account? Direct expenses. What are direct expenses? Expenses related to purchase or production of goods. Expenses related to purchase or मतलब गुड्स को बनाने पे या गुड्स को खरीदने पे. गुड्स को बनाने पे या गुड्स को खरीदने पे जो खर्चा होता है, they are called as डायरेक्ट एक्सपेंस. और जो इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट का मतलब कौन से एक्सपेंस? नॉट रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन. नॉट रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दे आर ट्रांसफर टू विच? P&L. Why do we make 2 accounts separately, trading P&L? सब खर्चे एक साथ क्यों नहीं दिखाते? क्यों ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस अलग से? तो जो ट्रेडिंग में दिखता है ना, दे आर इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट इनकम और इम्पोर्टेंट एक्सपेंस. तो उनका रिजल्ट आप पहले देख के सिक्योर हो जाते हो. कि भैया इतना प्रॉफिट तो होने वाला. क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो अनिवार्य है, इनएविटेबल है, वो आपको झक मार के करना पड़ेगा. अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं करोगे तो धंधा आगे चलने वाला. इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, उसमें चेंजेस कर सकते हो. इनडायरेक्ट एक्सपेंस कम ज्यादा भी कर सकते हो, बिजनेस रुकने वाला नहीं. बट डायरेक्ट एक्सपेंस चेंज करोगे तो ज्यादा बिजनेस चलेगा ऐसा. क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस कोर एक्सपेंसेस होता है. इज इट क्लियर? तो लेट्स फोकस ऑन द प्रोफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग. याद है आपने 11th में सेम प्रोफॉर्मा है, सेम आइटम्स है. लेट्स सी इफ यू रिमेंबर. फर्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक. व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग फर्स्ट एक्सपेंस. Purchase less returns. Which returns? Either sales less return. Which return? Closing stock adjustment में आएगा trading credit and assets. याद आया? Expenses का लिस्ट देखते जाओ. डायरेक्ट एक्सपेंस, सबसे पहला वेजेस. किसको दिया जाता है? वर्कर्स को फैक्ट्री में. हेलो, प्रोडक्शन रिलेटेड. पीपी, शॉर्टकट इज पीपी. व्हाट इज पीपी? Purchase and production. Those expenses will go to trading. Rest of them will go to P&L. याद आ रहा है? So wages there no trading. What is salaries there? P&L. Wages and salaries का मतलब more of wages, less of salaries, right? Salaries and wages होता तो P&L. Manufacturing wages, trading. Non-manufacturing wages, P&L. Not related to production. Productive wages, trading. Unproductive wages, लॉजिक समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन से रिलेटेड, नॉट रिलेटेड. वर्क मैनेजर सैलरी,
Trade. Who is the work manager? Factory वाला manages the factory. That goes to trading. आया ना बोला वर्क मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग ऑफिस मैनेजर या नॉर्मल मैनेजर सैलरी पीएन देन कैरेज ओनली कैरेज ट्रेडिंग कैरेज इनवर्ड्स कैरेज आउटवर्ड्स कैरेज ऑन परचेज कैरेज ऑन सेल्स पीएन याद आ रहा है वेजेस ट्रेडिंग में आता है प्रोडक्शन का અને વેजेस એન્ડ સેલરીઝ वो भी ट्रेडिंग सैलरीज एंड वेजेस विल गो टू તો ઈ નોર્મલ જે આપણે સેલરી વાળા એક્સપેન્સ થાય Yes, more of salary, very less of wages. 80, 20, 90. Then freight, only freight, trading. Freight inwards, trading. Freight outwards, PN. Freight on purchase, trading. Freight on sales, then factory rent. Factory rent मतलब फैक्ट्री का सारा खर्चा. फैक्ट्री का सारा खर्चा किधर रिकॉर्ड होता है? क्योंकि फैक्ट्री इज यूज फॉर प्रोडक्शन. तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री गैस वाटर, ये सब ट्रेडिंग. बट इफ इट इज ऑफिस रेंट, नॉर्मल रेंट रेट्स इंश्योरेंस, याद आया? फैक्ट्री वर्ड आ गया तो ट्रेड. अच्छा, उसके बाद कोल एंड कोक, वाटर गैस फ्यूल, ये क्या है? ट्रेडिंग. फ्यूल का एक्सपेंस. कोल एंड कोक इज फ्यूल एक्सपेंस. टेस्ट में भी पूछा था. कोल चार्जेस, फ्यूल चार्जेस, ओके. ये सब कहाँ जाता है? ट्रेडिंग. फ्यूल का. हीटिंग एंड लाइटिंग. हीटिंग ज्यादा कहाँ होता है? हीटिंग एंड लाइटिंग है तो ट्रेडिंग. लाइटिंग एंड हीटिंग है तो पीएन. सिर्फ हीटिंग है तो ट्रेडिंग. सिर्फ लाइटिंग है तो लाइटिंग मीन्स नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी. हीटिंग मीन्स ज्यादा हैवी पावर, हीटर्स वगैरह का, वो सब फैक्ट्री में रहता है. समझ आया? मोटिव पावर, मोटिव पावर मतलब हैवी इंजन्स का पावर, दैट गोज टू ट्रेडिंग. नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पीएन. मोटिव पावर ट्रेड. रॉयल्टी, सिर्फ रॉयल्टी ट्रेड. रॉयल्टी ऑन परचेज, रॉयल्टी ऑन सेल्स पीएन. प्रैक्टिकली रॉयल्टी ऑन सेल्स नहीं होता, कमीशन ऑन सेल्स होता है. बोला था मैंने कहा. तो रॉयल्टी और रॉयल्टी ऑन परचेज दिया है. रॉयल्टी इज मोस्टली अ डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट गोज टू. व्हाट इज रॉयल्टी? ब्रांड नेम यूज करने का पेमेंट हर साल जो करते हो आप, ओके. या फिर आपका टेक्नोलॉजी यूज करने का रिलेटेड टू प्रोडक्शन या परचेज. प्रोडक्शन या परचेज रिलेटेड हो. इज दिस क्लियर? देन સર ગરમી થતા नहीं क्या नाउ listen, royalty on purchase, royalty, import duty. Where do you put import duty? Why? Purchase related expense. Import duty is purchase related expense. That goes to trading. Export duty